गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल गैस के बारे में। हम पेट्रोलियम के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोलियम की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, रिफाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है, यूजेस क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं पेट्रोलियम से उनके, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है क्या, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक और बार बता देता हूँ आपको। जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स होते हैं सी में याद रखना, लैंड पे नहीं, सी में जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जब वो कंप्रेस्ड हुए तो वो बेटा कन्वर्ट हुए थे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर जो गैस पाई जाती थी, जब हमने यहाँ पर डायग्राम बना के देखा था, तो वो नेचुरल गैस थी। तो वहाँ से पाइप्स के थ्रू ड्रिलिंग करके नेचुरल गैस को निकाला जाता है। नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इजीली ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है कहीं भी, और बहुत एयर पॉल्यूटेंट लेस पॉल्यूटेंट होती है ना, पॉल्यूशन को कम करने में काम आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। है क्या नेचुरल गैस? देखो, नेचुरल गैस इज वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल। सबसे अच्छा आप फॉसिल फ्यूल्स माने, कॉल क्या है, वो भी पोल्यूशन करता है। पेट्रोकेमिकल्स आप ले ले, पेट्रोलियम्स की अगर हम बात करें, पेट्रोल डीजल, तो ये भी हानिकारक गैसें रिलीज करते हैं, जबकि नेचुरल गैस उनके कंपैरिजन में कम पॉल्यूटेंट होता है। बहुत अच्छा क्रूशियल फॉसिल फ्यूल्स होता है, ठीक है। क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक एनर्जी सोर्सेज, यानी कोई भी हानिकारक एलिमेंट से हानिकारक गैस की आप बात करें नेचुरल गैस में नहीं होती है। इट इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, ना कोई कलर होता है ना ही कोई टेस्ट होता है, यानी अब मैं बता के देख नहीं सकता कि नेचुरल गैस रिलीज हो रही है ना। तो जब कोई कलर नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, तो हम कैसे पहचानते हैं? इसमें डिफरेंट एलिमेंट हम मिक्स करते हैं नेचुरल गैस के साथ, एंड हम पहचानते हैं कि ये नेचुरल गैस है। लाइक हमारे घरों में जो हम खाना बनाते हैं बेटा, एलपीजी आता है। एलपीजी हम मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक्स करते हैं, या मरकैप्टन थायोल आप जिसे बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड अनदर नेम होता है मरकैप्टन थायोल। एक केमिकल मिक्स कर दिया जाता है एलपीजी में, जिससे हमें पता लग जाता है कि एलपीजी लीक हो रहा है। इट इज फॉर्म्ड व्हेनेवर वेजिटेशन डिकम्पोजेस इन मार्शी एरिया एंड वेस्ट सीवेजेस। जब वेस्ट सीवेजेस डिकम्पोज होता है, सीवेज कोई भी वेस्ट वाटर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऑफिस से, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो नेचुरल गैस बनती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस ऑफ विच मीथेन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। बहुत सारी गैसेस होती हैं बेटा, मीथेन उन सब में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट गैस है, जिसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं, या बायोगैस के नाम से भी इसे जाना जाता है, मीथेन गैस, ठीक है। It is very convenient to transport. One of the most important property of the natural gas that कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है थ्रू दी पाइप्स। अगर मैं आपसे बात करूं तो कोल को बहुत बड़ी बड़ी जो गुड्स गाड़ियां, ट्रेन है, गुड्स ट्रेन्स, उसमें ले जाया जाता है। बहुत ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है बेटा, ठीक है। वहीं पेट्रोलियम की बात करें, हमारे देश में तो होता ही नहीं है, बाहर से जो मंगाया जाता है ईरान, सऊदी अरबिया से पेट्रोल डीजल, वो भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। इन प्लेस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स के थ्रू हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट है हमारे लिए। इट इज लेस पॉल्यूटिंग, यानी पॉल्यूशन से फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा अगर हम नेचुरल गैस का यूज करें। होता है, लेस पॉल्यूशन होता है, इतना ज्यादा लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, बट मिनिमम क्वांटिटी में होती है ना। It is stored under high pressure, then it is known as compressed natural gas. जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के साथ क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड करके भर दिया जाता है किसी सिलेंडर में या किसी कंटेनर में, देन हम उसे बोलते हैं बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज योर सीएनजी। सीएनजी किसे बोलते हैं पता लग गया आपको? जब नेचुरल गैस को अंडर हाई प्रेशर के साथ भरा जाता है तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है, और उसी कंप्रेस्ड गैस को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज योर सीएनजी। कहां कहां यूज होती है सीएनजी पता है आपको? एलपीजी कहां यूज किया जाता है, ये सब भी बहुत अच्छे से आपको
पता होगा, नहीं पता होगा, अभी यूजेस पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। अब बेटा पॉइंट ये आता है कि अकरेंस कहां पर होता है नेचुरल गैस का? घर पे बनती है, हमारे तुम्हारे घर पे बनती है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो अकरेंस कहां पर हुआ? अकरेंस हुआ बेटा महाराष्ट्र में, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में नेचुरल गैस का अकरेंस होती है, यानी पाई जा रही है, पाई जाती है। देखो कहां कहां पर पाई जाती है बेटा? त्रिपुरा में नेचुरल गैस पाई जाती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, और तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में नेचुरल गैस मिली हमें, या अभी भी पाई जाती है, निकलती है वहां से, फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज की जो नेचुरल गैस है इसकी यूज क्या है, क्या यूज होता है नेचुरल गैस का? तो नेचुरल गैस का यूज हम करते हैं पावर जनरेशन के लिए एंड इन ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स। CNG is being used in the fuel in automobiles vehicles to reduce pollution। देखो कहाँ यूज किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए गैस की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो वहां पर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है CNG को। और कहाँ यूज किया जाता है? व्हीकल्स वगैरह में। लाइक आपने देखा दिल्ली को क्या किया जा रहा है बेटा? पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, है ना। इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है कि जो हमारी कैपिटल है अपनी कंट्री की, उसे क्या है, पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए। तो वहां पर क्या है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को रोक दिया गया है, उसकी जगह CNG यूज किए जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए पेट्रोल डीजल की जगह CNG यूज किया जाता है, क्योंकि वो लेस पॉल्यूटेंट होता है ना। तो CNG गैस कहाँ यूज हो रही है हमारे? बेसिकली व्हीकल्स में पावर जनरेशन के लिए। और कहाँ यूज होती है बेटा? डायरेक्टली बर्निंग के लिए भी यूज की जाती है, और सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे घरों में, सबसे ज्यादा, क्योंकि हर कोई खाना पकाता है और हर कोई अब गैस पे खाना पकाता है। पहले स्टोव वगैरह होते थे, चूल्हा वगैरह जलाया जाता था, तो अब नहीं है। अब सबके घर घर में, गांव हो या शहर हो, हर जगह गैस अवेलेबल है, और हर गैस में LPG ही होती है। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नेचुरल गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें क्या मिला दिया जाता है बेटा? मिथाइल आइसोसाइनाइड मिला दिया जाता है, ताकि कभी भी लीक हो तो हमें पता लग जाए, ताकि हम जैसे ही मैच स्टिक पास ले जाएं या लाइटर ले जाएं तो वो फटे नहीं, है ना। गैस लीक हो गई बाई चांस, और आपने अगर लाइटर पास में ले गए हो, आप मैच स्टिक ले गए हो, तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो लीक हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए उसमें एक केमिकल मिक्स किया जाता है। कौन सा केमिकल होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड या मरकैप्टन थायो। समझ में आ रही है बात? और कहाँ यूज किया जाता है इसका? जनरेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सारी इंडस्ट्री में एनर्जी जनरेशन के लिए LPG यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है बेटा? एज ए स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है नेचुरल गैस को, लाइक केमिकल्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, और हाइड्रोजन गैस की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी नेचुरल गैस यूज की जाती है। एज ए स्टार्टिंग फ्यूल कह लें या स्टार्टिंग मटेरियल आप कह लें, तो हमने देखा कि नेचुरल गैस का जो एक्सटेंसिव यूज है, बहुत ज्यादा वास्ट यूज होता है, क्योंकि लेस पॉल्यूटेंट होती है और इजी टू ट्रांसपोर्ट होती है, इसीलिए हर कोई यूज कर लेता है, चाहे वो CNG हो, चाहे वो LPG हो। आपने देखा कितनी यूज होती है, ठीक है बेटा। तो दिस ऑल अबाउट द नेचुरल गैस, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम नेचुरल गैस का या फिर जो यूज कर रहे हैं हम उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसे कंजर्व किया जाए, कैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाया जाए, इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, हमें क्या करना चाहिए एज अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन, हमें क्या क्या हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।